दो बातें सबको क्लियर है। जब आपने पढ़ा था व्हाट इज टर्म्ड एज लॉ ऑफ डिमांड, क्या पढ़ा था सर हमने? आपने पढ़ा था दैट व्हेनसोएवर प्राइस हैपेंस टू increase, I repeat children, the quantity demanded falls, and whensoever price happens to decrease, quantity demanded rises. ये तो सबने पढ़ा है, ये तो सबने पढ़ा है। इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं बच्चों, ताकि बातें और क्लियर और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। प्राइस कमोडिटी की 10 रुपी है एंड वी आर बाइंग 5 पीसेस ऑफ दैट कमोडिटी। प्राइस बढ़ के 12 रुपी हो गई। कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय 3 पीसेस ऑफ अ कमोडिटी। सॉरी चिल्ड्रन, नेटवर्क इशू। तो भाई 12 रुपए इसका प्राइस हो गया, तो हम इसके 3 पीस खरीद रहे हैं। ऐसा क्यों सर? चीजें महंगी होती हैं, हमको लगता है सेटिस्फैक्शन तो उतना ही मिलेगा, वाई टू पे मोर प्राइस? तो वील वेट इन फ्यूचर व्हेन द प्राइस गोज डाउन, देन वील बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? आप इधर तशरीफ लाएंगे? इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। देयर आफ्टर चिल्ड्रन एक डिक्रीज का भी एग्जांपल ले लेते हैं। 10 रुपए प्राइस थी। डिक्रीज वर्ड से अच्छा रहेगा अगर मैं फॉल शब्द यूज करूं, और यहां पे अच्छा रहेगा अगर मैं राइज शब्द का प्रयोग कर लूं। तो प्राइस राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। प्राइस 9 रुपए हो गई एंड वी आर बाइंग हाउ मेनी पीसेस? 8 पीसेस। इतनी बात सबको समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? तो ये रिलेशनशिप इनवर्स है, ये तो सबको पता लग गया। इनवर्स है, सबको पता लग गया। बट अगर मैं आपके साथ एक गेम खेलूं, और गेम कुछ ऐसा खेला जाए कि आपको ये बता दिया जाए कि भाई प्राइस 10 रुपी से बढ़ के हो जाएगी 12 रुपी, या 10 रुपी से घट के हो जाएगी 9 रुपी। तो 10 रुपी से 12 रुपी जब प्राइस होगी चिल्ड्रन, व्हाट साउंड्स टू बी द चेंज इन प्राइस? रुपी 2। 2 रुपये इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 10 रुपी चिल्ड्रन? 2 रुपए 10 रुपए का कितना प्रतिशत होता है बच्चों? इट्स 20%। और अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 रुपए प्राइस था और ये घट के 9 रुपए हो गया, तो 10 से 9 इट हैज गॉन डाउन बाय 1 रुपी। एंड 1 रुपी चिल्ड्रन 10 रुपी का कितना परसेंट होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? 10%। So what is the change that we happen to see in my example in the price of a commodity children? 20% and 10%। 20% क्या शो कर रहा है बच्चों? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। और 10% क्या शो कर रहा है? डिक्रीज। इतनी बात सबको सुनाई पड़ती है? पक्का? चलिए, अब आपसे एक गेम खेला जा रहा है, और गेम ये है कि अगर कमोडिटी का प्राइस मार्केट में बढ़ के सो कॉल्ड 20% ऊपर हो जाए, हमारी क्वांटिटी में कितना डिक्रीज, रिडक्शन, फॉल, चेंज आएगा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्राइस गोज डाउन बाय 10%, व्हाट शैल बी द राइज इन क्वांटिटी? आप कहेंगे सर धूप वूप लग गई क्या? हम कोई अंतर्यामी है क्या जो बता दें? क्या आप बता पाएंगे बच्चों? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? सर इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। अब एनीथिंग को आप सिंपल अंग्रेजी की भाषा में क्या बोलते हैं? जो मेजरेबल ना हो, इनफाइनाइट। ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए तो आसमां में तारे गिनना फाइनाइट है, बट हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए इनफाइनाइट है। इज दैट क्लियर? सो वी नो कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, दैट इज ट्रू डैम श्योर, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये ना हो दवाई महंगी हो गई, ए दादी माँ बुढ़िया चुप, कम दवाई लेगी तू अब, क्या आप ऐसे बोलेंगे? तमीज नाम की चीज है कि नहीं? ऐसे नहीं बोलेंगे। दवाई का कंजम्पशन सेम रहेगा, बट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इफ द प्राइस हैपेंस टू राइज, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। बट वो कितना गिरेगा ये दो ही लोग बता पाएंगे, एक भगवान और एक आज का जो हमारा सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट अभी आपको मिलने वाला है। प्राइस गिर के 10% नीचे चला गया,
कितना क्वांटिटी बढ़ेगा, बढ़ेगा दैट इज फॉर श्योर, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बट कितना बढ़ेगा ये हमें नहीं पता। तो सर ये कैसे पता लगेगा? ये तो कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। आप बोल सकते हैं सर आपने 12 लिखा था, हमने भी 12 बोल दिया। सर आपने 8 लिखा था, हमने भी 8 बोल दिया। भाई वो तो मेरा एग्जाम्पल था। बट आपसे अगर ऐसी प्रश्नबाजी एग्जाम में की जाए, आप क्या बोलेंगे? सर रिपोर्ट कार्ड वाले दिन टीचर को रांची का एक AC फर्स्ट का टिकट बुक करा के दे देंगे। तो क्या पॉसिबल है बताना? नो, बिकॉज आंसर्स कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इकोनॉमिस्ट ने दुनिया में इस कॉन्सेप्ट को बनाया बच्चों, और इस इनफाइनाइट चीज को सो कॉल्ड कन्वर्ट कर दिया फाइनाइट। फाइनाइट में। और इसके ऊपर अल्टीमेटली 5 बिहेवियर्स नोट किए गए। कितने? 5। जैसे आपने साइकोलॉजी अगर पढ़ा हो तो ह्यूमन बिहेवियर कितने तरह का है? सर एक लोग पागल होते हैं, एक ठीक होते हैं। अरे ये तो आम बोलचाल की भाषा में है। 20-22 तरीके की पर्सनालिटीज होती हैं। हाँ सर हमारे पापा पर्सनालिटी, हमारी मम्मी पर्सनालिटी। अरे वो पर्सनालिटी नहीं, 20 से 22 तरीके से इंसान की साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी होती है। इज दैट क्लियर? अब वो 16 पुराना जमाना था, 21 तक तो मैंने पढ़ी है जब मैं बीएड कर रहा था। तो 16 पुरानी हो चुकी हैं, अब 21-22 आ चुकी हैं। खोपड़े में बात गई। खैर उस पर हम बहस नहीं करेंगे, कोई पार्लियामेंट तो चल नहीं रहा है, क्लास चल रही है। तो लोग 16 बोल रहे, तो चलो 16 पे एग्री कर जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो 5 बिहेवियर्स इकोनॉमिस्ट ने बनाए बच्चों, और इन्हीं बिहेवियर्स की स्टडी करने के लिए व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दिस इज डैम श्योर, प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी विल फॉल, प्राइस विल फॉल डाउन, क्वांटिटी विल राइज। बट प्रश्न उठता है हाउ मच। प्रश्न उठता है हाउ मच। ये डिपेंड करेगा किस कमोडिटी की बात कर रहे हैं। मेडिसिन हो गई, सॉल्ट हो गया, प्राइस बढ़ भी जाएगा, शायद हमारे कंजम्पशन में कोई चेंज ना आए। प्राइस अगर बढ़ गया एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये एप्पल का आईफोन है, सर ये तो और बिकेगा, महंगा होगा तो और बिकेगा। तो ये आपको कौन बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा, इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट बताएगा, टाइटल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो देयर कुड बी इनफाइनाइट बिहेवियर्स, बट इकोनॉमिस्ट ने इनफाइनाइट बिहेवियर्स को बच्चों 5 फाइनाइट बिहेवियर्स में कन्वर्ट कर दिया है। और आप भी जब इसको पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे हाँ सर छठा तो कोई बन ही नहीं सकता। इज दैट अंडरस्टूड वेल? सबको समझ में आई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था? पक्का? कंफर्म? चलिए बच्चों, तो झटपट इस एग्जाम्पल को नोट डाउन करें और यहां पे लगा लें क्वेश्चन मार्क। सो लॉ ऑफ डिमांड टेल्स अस व्हाट शैल बी द डायरेक्शन। आई रिपीट, व्हाट शैल बी द डायरेक्शन। बट अब हम डायरेक्शन में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर इंटरेस्टेड in what is called as how much shall be the change in quantity if price practically increases or decreases by a certain percentage children, and such change shall be predicted by what is termed as elasticity of demand. तो प्राइस बढ़ने से कस्टमर भागेगा, प्राइस घटने से कस्टमर आएगा, बट कितने भागेंगे और कितने आएंगे, हु विल टेल दिस? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल टेल दिस। समझ गए इस बात को? झटपट अपडेट कर लें, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। तो ये सबको कहानी समझ में आ गई बच्चों? तो आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल का प्रदर्शन करने जा रहा हूं, जिससे आप इन 5 बिहेवियर्स की स्टडी कर लेंगे। तैयार सब लोग 5 बिहेवियर्स को सुनने और समझने के लिए बच्चों? आर पीपल रेडी टू अंडरस्टैंड दीज 5 बिहेवियर्स चिल्ड्रन? यस सर। तो सबसे ऊपर लिखते हैं प्राइस, एंड देन लिखेंगे चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी। 100 रुपीज की कमोडिटी थी एंड पीपल वर इंटरेस्टेड इन बाइंग 10 पीसेस। सुनाई पड़ गया? सुनाई पड़ गया? चलिए, तो मैं सो कॉल्ड प्राइस को इंक्रीज करके 120 कर रहा हूं। अगेन आई एम इंक्रीजिंग इट टू 120, अगेन 120, अगेन 120। अब ये मत सोचिएगा सर पैसे नहीं क्या आपके पास, 120 रुपये बार बार आप लिखे जा रहे हैं। आपको जो मानना है मान लीजिए, मैं तो 120 ही लिखूंगा। डन दिस? सुनाई पड़ा है सबको?
यस अब सर। पहला बिहेवियर सुनिएगा, प्राइस 100 रुपए से 120 रुपए हो गई, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज चिल्ड्रन? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज चिल्ड्रन? 20%। एकदम धमाकेदार जवाब के साथ सबकी एंट्री। चलिए, वेरी गुड चिल्ड्रन, द चेंज इन प्राइस इज 20%। सुनाई पड़ा सबको? सुनाई पड़ा सबको भाई? चलिए, कमोडिटी कुछ ऐसे तरीके की है, प्राइस बढ़ने के बावजूद भी पीपल आर स्टिल बाइंग सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब दे आर हाईली एडिक्टेड टू दिस। प्राइस बढ़ गया तब भी वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। दिस कुड बी मेडिसिन, दिस कुड बी सॉल्ट, एक लाइन में बोले इट कुड बी आइटम्स ऑफ नेसेसिटीज। आई रिपीट चिल्ड्रन, आइटम ऑफ नेसेसिटीज। तो आपने क्या बिहेवियर एनालाइज किया? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। चेंज इन प्राइस डज नॉट अफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड। यस और नो चिल्ड्रन? यस और नो चिल्ड्रन? प्राइस में जो भी चेंज आया उसने क्वांटिटी डिमांडेड को जरा भी इफेक्ट नहीं किया। करेक्ट? तो ये किस तरह की कमोडिटी हो सकती है बच्चों? ये किस तरह की कमोडिटी हो सकती है बच्चों? इट कुड बी एन आइटम ऑफ नेसेसिटी। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई, सुनाई पड़ गया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, प्राइस ओरिजिनली 100 था, नाउ इट हैज गॉन अप टू हाउ मच? 120। द चेंज इज व्हाट परसेंटेज चिल्ड्रन? 20%। यहां तक सबको समझ में आ गया? पीपल आर बाइंग 0 यूनिट्स ऑफ दिस कमोडिटी। हाउ मेनी यूनिट्स चिल्ड्रन? 0। ऐसा क्यों सर? उनको लग रहा है कि भाई जब तक ये 120 का था हम 100 यूनिट्स, सॉरी 10 यूनिट्स खरीद रहे थे, सॉरी 100 का था हम 10 खरीद रहे थे, 100 पे हम 12 भी खरीद लेंगे, 100 पे हम 15 भी खरीद लेंगे, 100 में हम 20 भी खरीद लेंगे, 100 रुपए में हम 25 पीस भी खरीद लेंगे, कितना भी खरीद लेंगे। बट प्राइस जैसे ही थोड़ा सा बढ़ेगा वी विल बाय नील। वाई सर, ऐसा क्यों? क्योंकि इस प्राइस पे तो ये कमोडिटी इतनी ही हमें ठीक लग रही है, प्राइस बढ़ने पे इससे अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं, हम उन्हें खरीदेंगे, इन्हें नहीं खरीदेंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो दिस कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ 120 हैज मल्टीपल सब्स्टिट्यूट्स, हैज मल्टीपल सब्स्टिट्यूट्स। तो मारुति की गाड़ी बच्चों 5 लाख 6 लाख में तो बहुत लोग खरीदते हैं, और प्रैक्टिकली मारुति की 5-6 लाख वाली गाड़ियां ही इंडिया में बहुत ज्यादा बिकती हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड किसी को 25 लाख की गाड़ी खरीदनी होगी तो उसकी फर्स्ट चॉइस मारुति होगी? नो। फिर वो कंपेयर करेगा, भाई मारुति भी है, किया है, होंडा है, टोयोटा है, आई हैव अ ग्रेट चॉइस। बट 4 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी है 5 लाख की, क्या मारुति के अलावा कोई चॉइस है? नो। वही गाड़ी खरीदिए, तेज स्पीड में चलाइए, भगवान जाने एयरबैग कितना काम करेगा, इसलिए नाम भी मारुति रखा हुआ है कि भगवान जी से तुरंत मिलन है आपका। खोपड़े में बात गई बिना वीजा और पासपोर्ट के। तो 100 रुपीज में आई कैन बाय 10 यूनिट्स, आई कैन बाय 12, आई कैन बाय 15, आई कैन बाय 20, 25, 30, 35। बड़े अच्छी टाइप के हैं सर आप। बट थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ जाएगा, व्हाट क्वांटिटी शैल आई बी बाइंग? 0, नील। मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगा। क्यों नहीं खरीदूंगा? बिकॉज इस प्राइस पे इसके ढेर सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा बच्चों हमारा यहां पर? चेंज इन प्राइस, चेंज के आगे राइज वर्ड लिख लो तो ज्यादा समझ में आएगा, मेक्स द क्वांटिटी टू बी 0। एक पर्टिकुलर प्राइस पे तो हम कितना भी खरीद लेंगे, बट थोड़ा सा भी प्राइस अगर बढ़ गया तो आप कितना खरीदेंगे बच्चों? 0। क्यों 0 खरीदेंगे? बिकॉज द कमोडिटी हैज ह्यूज substitutes. I repeat children, the commodity has huge number of substitutes. Update fast. तो बच्चों अभी तो मैं एकदम रॉ फॉर्म में आपको ये पढ़ा रहा हूं, जब हम थोड़े प्रोफेशनल फॉर्म में पढ़ेंगे, फॉर्मल फॉर्म में, तो हम आपको ऐसे सिखाएंगे
Infinite quantity could be bought at a given price, but nothing at a slightly higher price. एक गिवन प्राइस पे तो हम कितना भी खरीद लेंगे, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगा तो हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? थोड़ी सी अकल का प्रयोग करें। 100 रुपए पे 10 यूनिट खरीदूंगा, मैं 15 भी खरीद सकता हूं, मैं 25 भी खरीद सकता हूं, मैं 500 भी खरीद सकता हूं, मैं 1 करोड़ यूनिट्स भी खरीद सकता हूं। क्या ऐसा होगा कि 120 में कुछ भी ना खरीदें? प्रैक्टिकली तो नहीं होगा ना। बट इकोनॉमिस्ट ने जब ये कॉन्सेप्ट बनाया, अल्फ्रेड चाचू के डिसाइपल्स ने, तब उन्होंने इन बातों का एहसास किया। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो व्हेन मैकडॉनल्ड्स अपने बर्गर को 40 रुपए में बेच रहा है, पीपल आर बाइंग। 45 में बेच रहा है, पीपल आर बाइंग। 52 में बेच रहा है, पीपल आर बाइंग। अब बर्गर किंग आ गया, थोड़ा सा भी प्राइस अगर फर्दर मैकडॉनल्ड्स ने बढ़ाया, सारे के सारे कस्टमर्स कहां चले जाएंगे? बर्गर किंग। क्या प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है? नो, ये किताबों में पढ़ाई जाने वाली बात है। रियलिटी में कुछ लोग तो स्टिल मैकडॉनल्ड्स जाएंगे ही जाएंगे, बट मेजॉरिटी जनता मैकडॉनल्ड्स नहीं जाएगी। तो जब मेजॉरिटी नहीं जाएगी, हो सकता है कोई भी ना जाए। इसलिए लॉजिक बना दिया गया, कानून है, आई रिपीट, देश में किसी पर्टिकुलर चीज का कानून है कि एक दिन के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी मेरे को चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, जैसे नायक मूवी में हुआ था। बट ऐसा जनरली कोई पागलपंती करता नहीं है। पता लगा कोई डिसीजन ले लिया, सब लोग को जेल से छोड़ दो 3 घंटे के लिए, फिर वापस आ चुके हैं लोग। तो लॉ है, बट उसको अप्लाई बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में किया जाता है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? चलिए, प्राइस 100 रुपीज से बढ़ के कितना हो गया बच्चों? 120। और हमारी क्वांटिटी आंटी जो है ये घट के हो गई सो कॉल्ड 8 पीसेस। दिमाग की बत्ती जलाए, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दे मेरे को बच्चों। व्हाट इज द चेंज दैट वी सी इन द क्वांटिटी चिल्ड्रन? क्वांटिटी में कितना चेंज आपको नजर आ रहा है? 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स का। 2 यूनिट्स 10 यूनिट्स का कितना परसेंटेज है? 20%। 30%। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, जितना महंगा गिफ्ट आपने मेरी बर्थडे पे मेरे को दिया, मैं भी उतना ही महंगा गिफ्ट आपको दूंगा। इज दैट क्लियर? तो प्राइस में चेंज 100 से 120 हो गया, व्हाट परसेंटेज चिल्ड्रन? 20। क्वांटिटी में चेंज 10 से 8 हो गया, व्हाट परसेंटेज? 20%। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, चेंज इन प्राइस equals change in quantity demanded. yes or no? यस सर। सर ये कब होता है? पता नहीं कब होता है, भगवान जाने, सिर्फ किताब में है। रियलिटी में क्या ऐसा होगा बच्चों? अगर मैकडॉनल्ड्स अपने बर्गर का प्राइस 30% बढ़ा दे, एग्जैक्ट 30% कस्टमर ही गायब होंगे स्टोर से। अगर कम गायब हो रहे हैं और को हम भगा देंगे सर। मैकडॉनल्ड ने बर्गर का प्राइस 20% बढ़ाया, 15% कस्टमर भागे, हम 5% को और भगा देंगे, भाग जाओ। नहीं तो ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट नाराज हो जाएगा। क्या ऐसा होगा? नो। तो मैंने बताया ना, 5 बिहेवियर्स, 5 पॉसिबिलिटीज इकोनॉमिस्ट ने बनाई हैं, छठी आप धरती पे ढूंढी नहीं पाएंगे। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? तो अगर टाटा मोटर्स अपनी जैगवार लैंड रोवर गाड़ी का दाम 20% बढ़ा दे और कस्टमर भी 20% भाग जाएं, क्या कोई फर्क पड़ेगा उनके रेवेन्यू पे? नो। जितना दाम बढ़ा उतने कस्टमर भागे, मोर और लेस रेवेन्यू में कोई नुकसान नहीं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो चेंज इन प्राइस इक्वल्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका एक नाम है बच्चों, इन पांचों का एक एक नाम है बेसिकली, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाद में मतलब अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में बता के जाऊंगा। कितना समझ में आ गया? प्राइस 100 रुपी थी, बढ़ के कितनी हो गई? कितनी हो गई? 120। व्हाट इज द परसेंटेज राइज? 20%। 20%। चलिए, लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट की डिमांड कम हुई। व्हाट इज 1 एज अ परसेंटेज ऑफ 100 बच्चों? 10%। 10%। 20% मार्केट में दाम बढ़ गया, बट कस्टमर कितने भागे? 10%। मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम आर स्टिल बाइंग। चीजें महंगी हो गई तब भी लोग खरीद रहे हैं। तो सिंपल फिनोमेना है एडिक्शन। आई रिपीट चिल्ड्रन, सिंपल फिनोमेना इज एडिक्शन। पीपल आर एडिक्टेड टूवर्ड्स दिस। लिकर पे गवर्नमेंट 20 नहीं 50% टैक्स लगा दे। वो जो लोग होते हैं सांप की तरह से सड़क पे चलते हैं,
ये मत सोचिएगा उनके पापा का नाम सांप और मम्मी का नाम सपनी था और वो सपोले थे. दैट इज अंडर एक्सट्रीम इफेक्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन. आई हैव नेवर फेल्ट एंड डोंट वांट यू पीपल शुड फील दैट. बट आपको नजर आता होगा सड़क पे से लहरिया कट मार रहे हैं और कुछ तो लड़के बाइक पे से नचा नचा घुमाते हैं और हॉर्न का बटन कहाँ लगवा लिए हैं? सीट पे बैठ गए, हॉर्न बजता जा रहा है. इज दैट क्लियर? तो सब सांप की पैदावार है. तो अब अगर लिकर पे टोबैको पे गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा भी दे, जो एडिक्टेड लोग हैं, जिनको शाहरुख खान का बेटा सफेद पुड़िया बेच रहा था, कितना भी टैक्स लग जाए, क्या लोगों के ऊपर फर्क आएगा? नॉट एट ऑल. यू आर अ स्पोर्ट्समैन और आपको फुटबॉल खेलना है और स्पाइक्स आपको खरीदना है. अगर जूते का दाम बढ़ भी गया, क्या आप चप्पल पहन के फुटबॉल खेलेंगे? पता लगा फुटबॉल की तरह आपकी गोल पोस्ट से बाहर निकलते हुए चले आए, स्लिप कर गए बरसात में, कैसा होगा? नो. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज चेंज इन प्राइस is more than change in quantity demanded. खोपड़े में बात गई बच्चों? खोपड़े में बात गई. यस सर. प्राइस में चेंज ज्यादा है और क्वांटिटी में चेंज कम है. कम. सर ऐसा कब होगा? ऐसा बच्चों तब होगा when you happen to see कि इस कमोडिटी के लिए people are addicted या इस कमोडिटी के बहुत कम बाजार में क्या है बच्चों? सब्स्टिट्यूट्स हैं. तो जिस भी कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स कम होते हैं चिल्ड्रन और लोग एडिक्टेड होते हैं, उनकी प्राइस कितनी भी ज्यादा बढ़ जाए, आई रिपीट चिल्ड्रन, प्राइस कितनी भी ज्यादा बढ़ जाए, डेफिनेटली उनकी क्वांटिटी में देयर शैल बी नेग्लिजिबल और लीस्ट चेंजेस. खोपड़े में बात गई. घर में भैया की शादी है और गोल्ड का जो प्राइस है चिल्ड्रन, आई रिपीट, गोल्ड का जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया. कितना बढ़ गया? 20%. 100 से कितना हो गया? 120. क्या मम्मी बोलेंगे मंगलसूत्र मत खरीदो? आंसर? नो सर. ना खरीदो. खरीदो. खरीदोगे. तो अगर प्राइस बढ़ भी जाती है, जिन चीजों को आपको खरीदना ही खरीदना है, एक तरह से भी नेसेसरी हो गई, क्या आप इसको इग्नोर कर देंगे? नॉट एट ऑल. आपका बोर्ड एग्जाम कल से स्टार्ट होने वाला है और आपको 5 रुपए का बॉल पॉइंट पेन परचेज करना है. शॉपकीपर ने 5 रुपए के पेन को 6 रुपए का पेन बना दिया, महंगा बेच रहा है, उसको पता है स्टूडेंट्स तो आएंगे. आप क्या करेंगे? सर आइडिया कैंसिल, पेन महंगा, अगली बार एग्जाम देंगे. क्या ऐसी बेवकूफी करेंगे आप? नो सर. क्यों नहीं करेंगे? मथुरा में रहना है तो राधे राधे करना है. अकल लगा के जवाब दीजिएगा, बकवास मत करिएगा मेरे से. इसके पीछे भी इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है बच्चों. जो सही जवाब देगा, क्लास खत्म होने के 5 घंटे के अंदर उसके स्विस बैंक अकाउंट में 500 करोड़ डॉलर ट्रांसफर हो जाएंगे. चलिए भाई, 5 रुपए का पेन 6 रुपए का शॉपकीपर ने कर दिया. लोगों को भाई एग्जाम देना है, खरीदेंगे ही खरीदेंगे. दिस इज द फिनोमेना. कौन सा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट इसके ऊपर लगा हुआ है कि पेन महंगा होने के बावजूद भी लोग खरीद रहे हैं? अदर देन ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो हम इस बिहेवियर को टाइटल दे रहे हैं. इस बिहेवियर को टाइटल में आपसे कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं. याद आ रहा है किसी को? याद आ रहा है? हाँ हाँ बोलिए ना पूर्णा जी, आप कुछ ठीक बोल रही हैं. नहीं नहीं, थोड़ा सा आपने पहले जो बोला था वो सही था. नहीं 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 नहीं, और पीछे और पीछे और पीछे चले जाओ. हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वेरी गुड वेरी गुड. जो पढ़ेगा वही जवाब देगा. अगर एग्जाम मिस कर दिया 1 रुपए की पेन की कंजूसी को बचाने के लिए, तो अगली बार फिर से साल भर बर्बाद करना पड़ेगा. ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल है. समझ में आ गया? खैर, मेरे सवालों के जवाब पढ़े लिखे लोग ही दे पाते हैं. काफी बार मैंने मनमोहन सिंह जी को भी क्वेश्चन किया है पिछले जन्म में, मतलब. चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई. 100 रुपए की कमोडिटी है. कितने की? 100. प्राइस कितना बढ़ गया? 20%. व्हाट हैपेंड? लोग सिर्फ और सिर्फ 2 पीस खरीद रहे हैं. कितने पीस के कस्टमर भाग गए? 8. A reduction of what percentage? 80%. 80%. Moral of the story is this children. प्राइस बढ़ा 20%. आई रिपीट चिल्ड्रन, प्राइस बढ़ा 20% और लोग कितने भागे? 20% से ज्यादा बच्चों या 20% से कम? ज्यादा. 20% से ज्यादा. तो moral of the story is this: change in price is less than change in quantity
डिमांडेड। ऐसा कब होगा सर? ऐसा बच्चों तब होगा when the commodity has many 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 Substitute. many and many substitutes। समझ में आ गया? कभी आपने अपनी मम्मी को चुलबुल पांडे बनते हुए देखा होगा? दुकानदार ने दाम बढ़ाया, मम्मी क्या बोले, चलो छोड़ो दूसरी दुकान चल के खरीदेंगे। मम्मी का ये बिहेवियर है। आज मम्मी को जाके बताना, सर ने आपके बारे में हमको एक बिहेवियर बताया है। खोपड़े में बात गई। तो प्राइस बढ़ने से देयर कुड बी नो चेंज, देयर कुड बी जीरो, देयर कुड बी इक्वल चेंज, देयर कुड बी अ लेसर चेंज इन क्वांटिटी, देयर कुड बी अ हायर चेंज इन क्वांटिटी। तो भाई इक्वल भी हो गया, हायर भी हो गया, लेसर भी हो गया, जीरो भी हो गया, नन भी हो गया। क्या कोई छठी कंडीशन बनेगी? नो। सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठा लिया गया है। तो झटपट बच्चों इसको यहां पे लिख दीजिए। डज नॉट इफेक्ट makes the quantity to be zero, it could be equal, प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी में कम चेंज, प्राइस में कम क्वांटिटी में ज्यादा चेंज। तो ये 5 बिहेवियर्स नोट डाउन करें वेरी क्विकली। तो बच्चों इन सारी चीजों को अगर नाम दे दिया जाए सो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। यस और नो? तो सर इनका क्या Yes. नाम है? इनका नाम बदनाम नहीं है। तो लेट्स नेम देम। मैंने पिंकी आंटी को बुलाया हुआ है। पिंकी आंटी कह रही हैं मैं लाइन खींच दूंगी और उसके बाद हम इनका नामकरण संस्कार करेंगे, फिर कचौड़ी वगैरह का कार्यक्रम है, आगे जाइएगा। चलिए आप लोग भी इसको मार्क करना चाहते हैं तो कर लीजिए। चलिए रेडी एवरीबडी? रेडी एवरीबडी भाई? Yes, sir. लेट्स नेम देम। क्या नाम दिया जाएगा पहले वाले को? अब बच्चे कहेंगे सर सर हम नाम देंगे। कोई यहाँ नामकरण संस्कार बच्चे का नहीं हो रहा, हम नाम देंगे। स्पेसिफिक नेम्स आर देयर, उन्हीं नेम्स के अकॉर्डिंगली हम इनको पहचानेंगे। रेडी टू नेम देम चिल्ड्रन? रेडी टू नेम देम? Yes, sir. चलो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वन is called as perfectly inelastic. This is called as perfectly elastic। पैजामे वाला इलास्टिक मत समझ लीजिएगा। This is called as unitary elastic। This is called as relatively more elastic, and this is called as relatively less elastic। 5 कंडीशंस नजर आ गई लोगों को? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बी क्विक। So children, I compared quantity with the parameter called as price. It could be the price of other commodity. It could be the income of the consumer. Sir, it could be taste and preference. It could be size and composition of population. नहीं, उतना पढ़ाने में कोई आपको इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम 3 तरह से इलास्टिसिटी की पढ़ाई करते हैं चिल्ड्रन। क्वांटिटी कंपेयर्ड विद द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, अपनी प्राइस के साथ कंपेयर करोगे, किसी दूसरे की प्राइस के साथ कंपेयर करोगे, और फिर इनकम के साथ कंपेयर करोगे। तो जब एक ही पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी और उसी की प्राइस को कंपेयर करते हैं, वी कॉल द फिनोमेना एज प्राइस इलास्टिसिटी। व्हाट चिल्ड्रन? प्राइस इलास्टिसिटी। बट क्वांटिटी कोक की हो और प्राइस पेप्सी की हो, या क्वांटिटी कार की और प्राइस पेट्रोल का हो, वी कॉल इट एज क्रॉस इलास्टिसिटी। व्हाट? क्रॉस इलास्टिसिटी, जैसे क्रॉस डिमांड पड़ा था। एंड व्हेन वी कंपेयर क्वांटिटी विद इनकम, हम इस इलास्टिसिटी को क्या बोलेंगे? इनकम इलास्टिसिटी। ये क्रॉस और इनकम जो है बच्चों, ये सीबीएसई के सिलेबस से कोविड पीरियड में हटा दिया गया था, बट आप पढ़ेंगे, परेशान बिल्कुल मत होइए, आपको ये भविष्य में बहुत काम आएगा। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। जो आपको हैंड रिटन जेरोक्स नोट्स दिए गए हैं उसमें सारा जिक्र है, बट आप अगर अपनी पुस्तक पढ़ेंगे स्कूल लेवल की, तो वहां पे सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी है, क्रॉस और इनकम
नहीं है, बट मैं थोड़ा ज्यादा खाता हूँ, इज दैट क्लियर, और खिलाता भी ज्यादा हूँ। लॉजिक अंडरस्टूड वेल, सबने कॉपीफाई कर लिया इसको? Yes, sir. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू फ्लाई द कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी किससे किससे अफेक्टेड होती है, ये सबको पता है बच्चों। प्राइस बढ़ेगा तो वील बाय लेस, घटेगा तो वील बाय मोर। पेप्सी का दाम बढ़ेगा, कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। पेप्सी का दाम घटेगा, कोक की डिमांड घट जाएगी। पेट्रोल महंगा होगा, कार कम बिकेगी। पेट्रोल सस्ता होगा, कार ज्यादा। पेट्रोल ना बोलना, पेट्रोल या पेट्रोल, उसी छिड़क के आत्महत्या कर लेंगे नहीं तो। इज दैट क्लियर? इनकम बढ़ गई, जिन चीजों को ज्यादा खरीदते हैं वो नॉर्मल गुड्स, जिनको कम खरीदते हैं वो इंफीरियर, उतना ही खरीदते हैं जितना पहले खरीदते थे। इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। Like, इतनी बात समझ में आ गई? तो बच्चों प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम के साथ कंपेयर करेंगे तो इनकम इलास्टिसिटी, और कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे तो क्रॉस इलास्टिसिटी। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात बहरों को, गूंगों को? yes, sir. चलिए, वेरी गुड। तो डिमांड का लॉ क्या बताएगा? डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटेंसिटी, हमें हाउ मच, हमें उसकी डिग्री में इंटरेस्ट है कि वो कितना चेंज होगा। शादी तो सबके साथ होगी, सबकी होगी, कितने साल चलेगी प्रश्न ये है। इसी लोग आजकल फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, सेकंड मंथ एनिवर्सरी, हाफ ईयर एनिवर्सरी, फुल ईयर एनिवर्सरी, क्योंकि उम्मीद तो है नहीं कि 15-20 साल टिकनी है, तो जल्दी जल्दी छोटा छोटा एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लो। हो सकता है 10 साल बाद वीकली एनिवर्सरी, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, 52 वीक्स, एक साल हो गया। इज दैट क्लियर? चलो भाई। तो भाई आइसक्रीम, ये आइसक्रीम बहुत खा रहा है, मौसम खराब चल रहा है, इसको सुड़ू सुड़ू जुकाम लगेगा भी, समझ में नहीं आ रहा। 12 रुपए प्राइस था आइसक्रीम का बच्चों, और गिर के कितना हो गया? 9 रुपए। कुछ बच्चे वीडियो देखने बाद फोन करते, सर कहाँ मिलती है आइसक्रीम, ये बताइए। 12 रुपए में कितनी यूनिट्स आइसक्रीम खरीदी जा रही थी? 60 यूनिट। प्राइस 12 रुपए से गिर के कितना हो गया बच्चों? 9। कितना 9. गिरा? 25 रुपीज गिर गया। जबरदस्त आंसर, जबरदस्त। कुछ तो भूत प्रेत चुड़ैल बन गया, आत्मा देख पा रहे हैं। अरे 12 रुपए 9 रुपए हो गया, कितने रुपए गिरा? 3 रुपए। 3 रुपये इज व्हाट ऑफ 12 रुपया? परसेंटेज में 25%। तो जब आइसक्रीम का दाम 25% गिरा, तो भाई इसकी डिमांड में क्या असर आएगा? हो सकता है बढ़ के 60 से 66 हो जाए, हो सकता है बढ़ के 66 से, सॉरी 60 72, हो सकता है बढ़ के 60 से 80, डिपेंड करता है हब्सियों का इंटेंसिटी ऑफ ईटिंग क्या है। समझ में आ गया? हो सकता है वो पहले भी 60 थी और अब भी 60 हो। तो सर ये कैसे हो सकता है? भाई सर्दी का मौसम है, पीपल आर नॉट बाइंग, पीपल आर नॉट बाइंग। पहले 60 थी, अब ये डिमांड बढ़ेगी, क्यों? दाम कम हो जाएगा, तो लोग शादियों में आइसक्रीम ज्यादा रखवाएंगे और मूंग दाल का हलवा कम, और लोग घबड़ घबड़ खाएंगे आइसक्रीम। समझ में आ गया? प्राइस गिरा 25% और क्वांटिटी बढ़ी सिर्फ और सिर्फ 66%, 10%। ये तो मैथ साथियों की वही लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। 60 से 72, व्हाट इज द चेंज इन प्राइस दैट वी हैपन टू सी हियर? What is the change in price that we happen to see here? What is the change in price that we happen to see here? मैं प्राइस की बात पूछ रहा हूं। यस 9। लोग कह रहे हैं क्या पूछ रहे हैं सर? कानों को सो कॉल्ड और फाड़ लीजिए थोड़ा सा। 60 से 72 यूनिट्स हो गई, कितना यूनिट्स में चेंज आया? 12। 12 यूनिट्स 60 यूनिट्स का कितना परसेंट होता है? 20%। तो प्राइस गिरी 25% और क्वांटिटी बढ़ी 20%। अभी मैंने 4-5 बिहेवियर्स लिखे थे बच्चों, कौन सा ऐसा बिहेवियर था जहां पे प्राइस में फॉल ज्यादा था और क्वांटिटी में फॉल, सॉरी राइज कम था? फोर्थ वन, फिफ्थ वन? फोर्थ वन, रिलेटिवली मोर इलास्टिक। तो प्राइस 25% गिरने के बावजूद भी क्या लोगों में ज्यादा चेंज आया? नो, मतलब वो आइसक्रीम को प्रेफर नहीं कर रहे। इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? चलिए, तो इलास्टिसिटी ऑफ डेफिनेशन, डिमांड की एक छोटी सी डेफिनेशन है, आई वांट एवरीबॉडी टू कॉपी दिस। रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू व्हाट 3 पैरामीटर्स चिल्ड्रन? पहला क्या है? पहला क्या है स्क्रीन पे? चेंज इन प्राइस। Change in its price. दूसरा चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। Income. और तीसरा क्या है बच्चों?
चेंज इन रिलेटेड गुड्स। तो मैं यहाँ पे तीनों चीजें मार्क कर देता हूं ताकि आपको कोई भी चीज समझने में जरा सा भी प्रॉब्लम हो ही ना। चलिए, व्हाट इज कॉल्ड टू बी व्हाट, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब भी बच्चों प्राइस के साथ आप इसको कंपेयर करेंगे, वी कॉल इट एज विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी चिल्ड्रन? प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम के साथ कंपेयर करेंगे बच्चों तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसको नहीं इनकम। बोलेंगे सर, हमारा मूड खराब है सर, हम नहीं बोलेंगे इसको, हमारे से लड़ाई हो गई सर। क्या बोलेंगे भाई? इनकम इनकम इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। और दूसरे कमोडिटी का जब प्राइस होगा तो व्हाट विल कॉल इट एज क्रॉस इलास्टिसिटी। इन केस ऑफ इनकम इलास्टिसिटी तीन बातों का ख्याल आपको रखना है। नॉर्मल गुड्स, इनकम बढ़ने से वी हैपन टू बाय देम मोर। इंफीरियर गुड्स, इनकम बढ़ने से वी हैपन टू बाय देम लेस। एंड इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, इनकी डिमांड सेम रहती है। Here we have substitute goods children and we have complementary goods. टी एंड कॉफी का घटिया सा एग्जाम्पल मत लिया करिए। टेक द एग्जाम्पल ऑफ पेप्सी एंड कोक। सर लस्सी और मट्ठे का एग्जाम्पल ले लें। पता लगा टीचर अंग्रेजी मट्ठा ना समझ पाया, वो एकदम आपके नंबरों का फट्टा कर दिया। पेप्सी का अगर प्राइस बढ़ेगा, लोग पेप्सी तो कम लेंगे और कोक की क्वांटिटी ज्यादा ले लेंगे। In case we take the example of petrol and cars, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया बच्चों, what will happen to the demand for cars? It will go down. समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। तो भाई आपको ये भी चीज समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। Here both the arrows are going up. यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में एक ऊपर एक नीचे है, तो here the relationship is direct and here the relationship is inverse. तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन इट्स प्राइस, फुल स्टॉप। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्या पटर पटर करेंगे आप? इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी, तो आप क्या लिख के आएंगे? इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। झटपट अपडेट कर लीजिए। चलिए खैर, सो चलन काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी सबको समझ में आ गया? कोई क्वेरी तो नहीं काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो ये हम तीनों लिख चुके हैं, इसलिए इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी, व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी, व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी, समझ गए आप? चलिए, सो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप सिर्फ एक डेफिनेशन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की लिख लीजिए, जो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं। राइट डाउन द हेडिंग, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to the degree of responsiveness of the change in quantity demanded with respect to the change in the price of a commodity. Definition आपके सामने है। Price elasticity of demand refers to the degree of responsiveness to the change in quantity demanded due to change in its price or the price of the commodity. People understood this? Yes sir. People understood this? तो आपने 5 डिग्रीज अभी अभी पढ़ी थी लेक्चर के स्टार्ट में। इसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं बच्चों। एक परसेंटेज मेथड होता है, एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता है, और एक ज्योमेट्रिक मेथड होता है। देयर इज वन मोर मेथड जिसको आर्क मेथड बोलते हैं, जो आप सीए फाउंडेशन में ही पढ़ेंगे, और वहां पे वही मेथड चलता है, ये 3 मेथड्स वहां नहीं चलते हैं। अंडरस्टूड दिस? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।